मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि और टाइम प्लस के आरा के चर्चित शिक्षक आदरणीय नीरज सर, हम सभी के बड़े भाई आदरणीय अखिलेश भैया, हम सभी के बड़े भाई आदरणीय बाल मोहम्मद भैया और हम सभी के बड़े भाई आदरणीय मधु भैया। साथियों, हमें प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आरा का परिचय देने के लिए बुलाया गया है कि प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। आप सभी नौजवान को मंदिर में जाकर के सेल्फी लेते हुए देखे होंगे, लेकिन नौजवान कहीं पर आ करके और शांत चित्त हो करके और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कुछ सोच रहा है, यही काम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। वास्तव में हम लोगों के मन में विचार आया, ये 2019 का बात है। बिहार के विभिन्न जिलों में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम चल रहा था। युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम अलग हर जिला में चल रहा है, तो हम लोग के मन में विचार आया कि हमारे जिले में भी कोई कार्यक्रम चलाया जाए जहां पर वैसे युवा जो मन से हताश हो गए हैं, मन से निराश हो गए हैं, जो उम्मीद खो दिया है कि हम जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं, उनको यहाँ पर बुला करके और उनके अंदर जो भी क्षमता है उनको दिखाने का कार्य किया जाए। इन्हीं उद्देश्य के साथ, इन्हीं सोच के साथ प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आरा का गठन 5-6 युवा भाइयों के साथ 14 जुलाई 2019 को किया गया। और आज देखते देखते ये कारवा जो है आज 5 से 6 साल कब बीत गया मालूम ही नहीं चला। और प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में हम लोग सर बता दें, आज के मुख्य अतिथि जो हम सभी के धीरज सर है, सर बता दें कि जो भी हमारे पास युवा आते हैं इनको हम लोग 20 मिनट का मेडिटेशन बताते हैं सर। क्योंकि मेडिटेशन के बारे में आप जानते हो कि मेडिटेशन क्या है। आज पूरी दुनिया में जो भी लोग सफल हैं, चाहे आप स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का नाम आप सभी जानते होंगे, जानते हैं ना, सभी लोग परिचित होंगे। आज सफल क्यों है? दुनिया में जो भी लोग सफल है अपने आप को मेडिटेट किए हैं। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद खुद को हम लोगों से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि हम में और आप लोगों में, ये बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम में और आप लोगों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। किस चीज का अंतर है? तो ध्यान का। स्वामी विवेकानंद आखिर में क्या था कि मोटा मोटा पुस्तक जो है घंटों में पढ़ जाया करते थे और 3 नंबर नहीं याद रहता था। और हम लोग के पास क्या है, किताब में हम लोग लाइफ का चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन दिन में भूल जाते हैं। आखिर क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने दिमाग को क्या किया था? मेडिटेट किया था। वही मेडिटेशन इन लोगों को हम लोग बताते हैं सर 20 मिनट का। आते आते जब नए युवा आते हैं तो 20 मिनट का इनको हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। उस मेडिटेशन के बाद हम लोग एक संगीत, जैसा संगीत आप लोग सुने होंगे, अभी ऐसा संगीत बहुत कम लोग सुने होंगे। ये गायत्री पंजाब में और कोई संगठन में सुनाया जाता है, लेकिन नौजवान को ऐसा संगीत बहुत कम सुने होंगे। तो एक हम लोग कल्चरल संगीत सुनाते हैं इनको। आजकल नौजवान कैसा संगीत सुन करके युवा जो है अपने मन को ऐसा पूरा कचरा बना लिया है कि मालूम ही नहीं चल रहा है कि आगे बढ़ रहा है कि पीछे हटना है। तो ये संगीत जो है उनके मन को कैसे चार्ज करता है और कैसे प्रेरणा देता है, ये हम लोग एक संगीत सुनाते हैं। उसके बाद आधे घंटे का प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के प्रतिनिधि नेशनल यूथ मोटिवेटर आदरणीय श्री मनीष कुमार जी का लाइव लेक्चर होता है, जिनका लेक्चर अभी चल रहा था, सभी युवा भाई सुन रहे थे। उनके मार्गदर्शन में आज सैकड़ों हजार नहीं लाखों युवा अपने जीवन को बदले हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज हम लोग भी कहीं ना कहीं उस नाली के किनारे से आकर के यहाँ पे कुछ अच्छी बात बता रहे हैं तो उन्हीं का दिन है, नहीं तो हम लोग भी भटके हुए थे। तो ये उनके मार्गदर्शन में आज बिहार में बहुत जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। उनका लाइव लेक्चर आधे घंटे का होता है और ये सर हम लोग इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखे हैं। ये 5 सालों में जब इनको हम लोग मेडिटेशन सिखा दिए, ध्यान सिखा दिए, तो वही युवा करके कहते हैं कि भैया पहले जो है हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, क्या हुआ भाई, आप तो पढ़ने के लिए आराम में आए हुए हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाई हम लोग लगता था? आपको कहते थे कि हम किताब लेकर के बैठते थे। क्यों बैठते थे? तो हमारा जो रूम पार्टनर है वो पढ़ता था, उसका देखा देखी बैठते थे।
कि अगर नहीं बैठेंगे ना उधार करके तो भाई फोन कर देगा कि चाचा कौन ले रहा है, इसलिए पढ़ना था। वही भैया करके बता रहे हैं कि भैया आप लोग यहाँ से मेडिटेशन हमको सिखा दिया, हम मेडिटेशन 20 मिनट का करते हैं। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का गठन 14 जुलाई 2019 को किया गया, जो आज तक ये कारवा चलता आ रहा है। और हम सबको बता दें कि हमारे यहाँ से क्या क्या गतिविधि चलता है। ये सारा एक्टिविटी यही भाई लोग चलाते हैं। यहाँ पर जो भी भाई लोग आते हैं मेडिटेशन करते हैं तो इनमें बदलाव आता है। जब इनमें बदलाव आता है तो ये खुद को बदलते हैं और आकर के कहते हैं कि भैया हम लोग में तो बदलाव आ गया, हम लोग समाज में और वैसे युवाओं को कैसे लेकर गए यहाँ पे जो आज लॉ में बैठ करके पढ़ाई के नाम पर घर से पैसा ले रहे हैं लेकिन टाइम पास कर रहे हैं। तो उन लोग कहते हैं कि भैया हम लोग जाएंगे लॉ सप्ताह में एक बार लॉ जा करके और भाई लोगों को विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके यहाँ तक भाई लोग बताते हैं कि भैया हम लोग लॉ पर जाते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते तो भाई लोग हंसने लगते हैं, उम्र में हमसे बड़ा है और प्रणाम कर रहा है। ये संस्कार प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ दिया है, चार करके भाई लोग प्रणाम करते हैं और निवेदन पूर्वक आते हैं, निवेदन पूर्वक आते हैं कि भैया हम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में गए, हमको वहाँ मेडिटेशन बताया गया, वहाँ जाने के बाद हमारा जीवन सुधरा है, आप भी चलिए आपका भी पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। ये भाई लोग अच्छे होने के बाद अपने मन में संकल्प आया तो लेकर के जाते हैं और क्या करते हैं तो इनके मन में जब अच्छाई का संकल्प आता है तो ये हर वर्ष वृक्ष लगाने का एक संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर के वृक्ष लगाते हैं। और क्या करते हैं जब इनके मन में विचार आता है कि हम और कैसे समाज को अच्छा बनाएं तो ये परम पूज्य गुरुदेव जिनका तस्वीर दाहिने साइड लगा हुआ है, जो गायत्री परिवार के संस्थापक है, जिन्होंने 3200 साहित्य का रचना किया है और सारा साहित्य वैसा वैसा जो छात्र से संबंधित है, उसका अलग साहित्य हर वर्ग से संबंधित, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पढ़ने वाले युवा साथी हो, चाहे व्यवसायिक वर्ग हो, उनके साहित्य को ले जाकर के और सप्ताह में एक बार हर शनिवार को सामने 5 से 6 गंगा मैदान में फ्री ऑफ कॉस्ट साहित्य स्टॉल लगा करके उनको साहित्य पढ़ाने का कार्य करते हैं। ये वही युवा भाई करते हैं, ये वही युवा भाई करते हैं जिनको यहाँ पर बुलाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है और उनका जीवन अच्छा बनता है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बात तब हो जाता है जब यही युवा संकल्प लेता है कि 1 मार्च 2019 को एक बाल संस्कार शाला के बारे में सब बता दें कि गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम हमारे यही युवा भाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम जिनके घर के रास्ते से बाल मोहन भैया को याद होगा 1 मार्च 2019 को जब बाल संस्कार शाला शुरू किया गया था, जब उनके घर से कोई गुजरता है तो नाक बंद करके गुजरता है और उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य हमारे यही युवा भाई करते हैं। इनके मन में जब अच्छाई का संकल्प होता है, ये हम लोग के सामने एक उदाहरण है कि युवा को अगर डायरेक्शन दिया जाए, सही दिशा दिया जाए तो सृजन कर सकते हैं, अगर उनको गलत दिशा दिया जाएगा तो विध्वंस भी कर सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि युवा किसी का सुनता नहीं है, युवा बदलता नहीं है। हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे सामने इतने युवा भाई आकर के इतना शांत बैठ कर आपके बात को सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव नहीं दिखा है, ये सबसे बड़ा बदलाव